श्रीमन्नारायण दोस्तों, राधे राधे। एक गरीब ब्राह्मण बिहारी जी का बहुत बड़ा भक्त था। एक बार उसने एक महाजन से कुछ रुपए उधार लिए। हर महीने वह थोड़ा थोड़ा करके अपना कर्जा चुकाया करता था। आखिरी किस्त के पहले महाजन ने उसे अदालती नोटिस भिजवा दिया कि उधार बकाया है और पूरी रकम ब्याज सहित वापस करे। अब वह ब्राह्मण परेशान हो गया। महाजन के पास जाकर उसने बहुत सफाई दी, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह सारा मामला कोर्ट में पहुंच गया। कोर्ट में भी ब्राह्मण ने जज से वही बात कही कि मैंने सारा पैसा चुका दिया है। अब जज ने पूछा, कोई गवाह है जिसके सामने तुमने महाजन को पैसा दिया हो? कुछ सोचकर उसने बिहारी जी के मंदिर का पता बता दिया। अदालत ने मंदिर के पते पर नोट किया और अदालत की ओर से मंदिर के पते पर सम्मन जारी किया गया। वह नोटिस बिहारी जी के सामने रख दी गई। बात आई गई हो गई। गवाही के दिन एक बूढ़ा आदमी अदालत में पेश हुआ। उसने कहा, पैसा देते समय मैं साथ होता था और इस तारीख को पैसा वापस किया गया है। जज ने सेठ का वही खाता देखा तो गवाही सही निकली। रकम तो दर्ज थी, नाम फर्जी था। जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दिया, लेकिन उसके मन में यह उथल पुथल मच गई कि आखिरी वह बुढ़ा गवाह कौन था। उसने ब्राह्मण से पूछा। तब ब्राह्मण ने बताया, बिहारी जी के सिवा कौन हो सकता है। इस घटना ने उस जज को इतना भाव विभोर कर दिया कि वह इस्तीफा दे दिया और घर परिवार छोड़कर फकीर बन गया। कहते हैं वही जज बहुत साल बाद पागल बाबा के नाम से वृंदावन लौट आया और पागल बाबा के नाम से विख्यात हो गया। पागल बाबा के दिनचर्या में एक बहुत अद्भुत चीज़ शामिल थी, उनकी भोजन पद्धति। वह प्रतिदिन जो साधु संतों का भंडारा होता उसके बाहर जाते और उनकी जूठन को बटोरते, फिर उनका आधा प्रभु द्वारकाधीश को अर्पित करते और आधा खुद खा लेते। लोग उनको बड़ी ही कुदृष्टि से देखते और कहते, पागल तो आखिर पागल ही होता है, पर प्रभु तो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। एक दिन सभी साधुओं ने फैसला किया कि आज देर से भोजन किया जाएगा और कुछ भी जूठन नहीं छोड़ी जाएगी। पागल बाबा भंडारे के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि कब जूठे पत्तल फेंके जाएं, तब वे भोजन करें। ऐसा करते करते दोपहर हो गई और वे भूख से बिलखने लगे। दोपहर के बाद जब पत्तल फेंके गए तब उसमें कुछ भी जूठन नहीं थी। बड़ी मुश्किल से एक एक पत्तल को पोंछकर थोड़ा सा भोजन इकट्ठा किया। तब तक शाम हो चुकी थी। उन्हें बहुत जोर की भूख लगी थी। उन्होंने जो जूठन उठाई और अपने मुंह में डाल ली, पर मुख में डालते ही उन्हें याद आया, अरे आज तो अपने बाके बिहारी को अर्पित किए बिना ही भोजन खा लिया। अब उनके सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। वो भोजन को अगर उगल देते तो संत प्रसाद का तिरस्कार हो जाता और खा भी नहीं सकते थे, क्योंकि प्रभु को अर्पित भी नहीं किया था। इसी कश्मकश में मुंह बंद करके बैठे रहे। अब प्रभु का ध्यान करते करते सो गए। रात को प्रभु बाल रूप में आए और बोले, क्यों रोज़ सबका जूठन खिलाते हो, आज अपना जूठन खिलाने में संकोच कर रहे हो? पागल बाबा के आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। प्रभु ने उनकी गोद में बैठकर उनका मुंह खोला और मुंह से कुछ खाना निकालकर खा लिया। पागल बाबा को उनकी विपत्ति से छुटकारा मिल गया। प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे।